व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन एक में आपका स्वागत है। और इसके तहत हम लोग जो है सो वर्क असाइनमेंट सेशन कर रहे हैं। इसके तहत प्रत्येक नागरिक को कैसे काम दिया जाए और अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन कैसे प्रत्येक को एक व्यवस्था के तहत दिया जाए, इसी पर यह सेशन हो रहा है। क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सीधा मंत्रालय संपर्क देती है। अब इसके तहत हर एक व्यक्ति को उसके माहौल के मुताबिक काम दिया जाता है। यहाँ पर फ्लेक्सिबल वर्क, एक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में 365 सदस्य होते हैं और उसका मैनेजर होता है, सचिव होता है। वह उस काम को जैसे ही कोई ज्वाइन करता है तो उससे पूछता है कि आप किस प्रकार से काम करते हैं, और प्लस राज्य सरकार और भारत सरकार के ट्रेनिंग उसको देता है और काम को उसको बढ़ाने के लिए, नरिश करने के लिए। साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर यहाँ पर 1,50,000 तक लोग कमा सकता है। अभी तक जो भारतवर्ष में व्यवस्था है उसमें आपको गवर्नमेंट एग्जाम के टफ कंपटीशन क्वालिफाई करने पड़ते हैं, और जिसमें से 90% चांसेस नहीं होने के होते हैं, 10% चांसेस होने के होते हैं। अब इसमें से मैक्सिमम आदमी इस क्वालिफाई नहीं कर पाता है, फिर प्राइवेट सेक्टर में जाता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसके चलते एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बनाया गया है, 50,000 से ऊपर, 50,000 से नीचे। अगर तत्काल में 50,000 से नीचे है किसी का तनख्वाह तो भी समस्या है, क्योंकि आर्थिक रूप से वह हमेशा दबता रहेगा। तो यहाँ पर इस चीज को ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट को बढ़ाते जाइए, चाहे आप गांव में हैं चाहे आप शहर में हैं। जैसे रुपया चाहे 10 रुपया गांव में हो या महानगर में हो, उसका वैल्यू एक है, वैसे ही एजुकेशनल सर्टिफिकेट का भी वैल्यू एक है। और मिनिमम इसके लिए हमने फिजिकल क्रेडिट टेबल बनाया है, जिसमें जो इलिटरेट है उसका है 165 रुपया पर डे क्रेडिट, सैलरी हो गया 2,500 रुपया। उसके बाद है ओआई क्षत्रियों एबीसीडी जानने वालों का 180 रुपये, सैलरी हो गया 2,700 रुपये। उसके बाद है फिफ्थ पास 250 रुपया, सैलरी हो गया 2,500 रुपया। उसके बाद हो गया एट्थ पास का 300 रुपया, सैलरी हो गया 4,500 रुपया। उसके बाद है 10th पास का 375 रुपया, सैलरी हो गया 5,500 रुपया। 12th पास का है 430 रुपया, सैलरी हो गया 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन का हो गया 500 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 7,500 रुपया। एमए का हो गया 560 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 8,500 रुपया। एमफिल का हो गया 620 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 9,500 रुपया। डिलेट का हो गया 680 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 10,500 रुपया। पीएचडी का हो गया 750 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 11,500 रुपया। अब यहाँ पर रोजगार केंद्र बिंदु है 50,000 से ऊपर 30% लोग हैं, और रोजगार केंद्र बिंदु से नीचे 70% लोग हैं जो 50,000 से नीचे हैं। यहाँ पर पुल बनाया गया है, प्रशासनिक पुल सीधा मंत्रालय संपर्क के जरिए, जिसको अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा सीधा मंत्रालय संपर्क, शिव शक्ति वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा ही यूनाइटेड गोल्डन नोटिस पुल कहा जाता है। अब इसके तहत जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया, तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करना और उसके हिसाब से काम दे दिया जाता है। जैसे 10 एमए डिग्री या 10 बीए डिग्री या 10 एमफिल डिग्री या 10 डीएलएड डिग्री या 10 पीएचडी डिग्री या 10 आईए डिग्री या 20 10th का डिग्री प्राप्त किए कोई भी व्यक्ति, तो 20 साल लगते हैं और 50,000 से ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर काम वैसे ही बनता चला जाता है। अगर कोई जीरो पढ़ा लिखा है तो फुलवारी या फिर खेतों में काम दे दिया, और कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो
तो उसके हिसाब से उसको एडवाइस दिया, उससे लिखा, प्रोजेक्ट दिया, उससे काम करवाया और इस प्रकार से उसकी सैलरी बनी। अब अगर कोई 1 लाख कमाना चाहता है तो 20 MA डिग्री या इक्विवेलेंट प्राप्त करके, जिसमें 40 साल लगते हैं, 1 लाख में चला जाता है। और अगर कोई 1.5 लाख कमाना चाहता है तो 30 MA डिग्री या इक्विवेलेंट जिसमें 60 साल लगते हैं और वह 1,50,000 पे चला जाता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रैक है, तो ये खासियत है। अच्छा, वर्क असाइंड होता चला जाता है। जो कॉमन आपका प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्शियरी सेक्टर का वर्क है, वह सब इसमें लिखा रहता है। इसके अलावा जो नए वर्ड आते हैं या नए काम आते हैं तो उसको जो है हेडक्वार्टर्स में भेजे जाते हैं और सभी ऑफिस में दिए जाते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 5 करोड़ से ऊपर ऑफिस है, क्योंकि 365 सदस्य ही रखे जाते हैं और लीप ईयर में ब्रांच बनता है तो 366 सदस्य। इसमें आशीर्वाद प्राप्त है 6 मंदिर डॉक्यूमेंट का। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर मंदिर डॉक्यूमेंट। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी अमिता विलासा राम सीता कृष्ण राधा मंदिर डॉक्यूमेंट। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन मंदिर। चौथा हो गया आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर। पांचवा हो गया प्रतीक सोनू वर्ष वनमोदी मंदिर डॉक्यूमेंट। छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंटेश्वरी मंदिर डॉक्यूमेंट। 6 हो गए ये, प्लस 6 आपके माइनॉरिटीज के हो गए, पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम क्रिश्चियन। अब इन मंदिर दस्तावेज को रखा जाता है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ऑफिस में और इसके जरिए मिनिमम 2,500 मैक्सिमम 1,50,000 तक सैलरी आती है। सभी फेस्टिवल मनाते हुए 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर पूजा पाठ भी होते हैं। प्लस 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है और 30 अप्रैल को स्वरोजगारी प्रशासनिक दिवस, सीधा मंत्रालय संपर्क दिवस और 56 घंटा मौलिक अधिकार काम दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें जो है आगे बढ़ने का व्यवस्था किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो है ट्रूथ ओनली ट्रम्स किताब जो है ये पवित्र ग्रंथ है मितेश्वर जी हामिद कुमार द्वारा लिखा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का और उसकी कीमत है 751। 50% डिस्काउंट है। प्लस जहाँ पर यह किताब लिखा गया उस जगह को पवित्र तीर्थ माना जाता है और उसको शारदापुर महातीर्थ कहा जाता है। यह लोकेटेड हो गया मितेश्वर जामित कुमार शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस हो गया OSEMBoffice2001@gmail.com। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। इस प्रकार से आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इसी का यूनाइटेड 6 पार्ट है ट्रूथ ओनली ट्रम्स किताब। इसमें 6 परिवार का मंदिर के साथ है, जिसमें आपको शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइफ मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा, ईच यूनाइटेड गवर्नमेंट सिंधु गवर्नमेंट जी। तो इसकी कीमत है 3,551 में 50% डिस्काउंट है। नो शिपिंग चार्जेस। अगर दोनों एक साथ लेते हैं तो 4,001 रुपया 50% डिस्काउंट है। नो शिपिंग चार्जेस है। अच्छा, इसके अलावा इसको प्राप्त करने के लिए हम लोगों को एकजुट होकर पद यात्रा करनी पड़ेगी भारतीय संसद मार्ग पर अमितेश्वर जी हामिद कुमार झा के नेतृत्व में। और जितने भी विधानसभाएं हैं उन विधानसभा मार्ग पर और जिला मुख्यालय मार्ग पर सोमवार के दिन या किसी भी दिन एक साथ, और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेस्टन हाउस के साथ या किसी भी राजनीतिक दल एक साथ सीधा मंत्रालय संपर्क एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करता है, जिसमें जिस प्रकार सरकारी अस्पताल में सभी को मौलिक अधिकार है अपना स्वास्थ्य दिखाने का। अगर पैसा है तो आप प्राइवेट सेक्टर में दिखा लेते हैं। इसी प्रकार स्वरोजगारी सरकारी नौकरी एक मौलिक अधिकार है। अगर पूंजी नहीं है या निजी सेक्टर में कोई परेशानी हो रही है तो मौलिक अधिकार के साथ 56 घंटे का काम यहाँ उपलब्ध होता है। इससे निजी सेक्टर का भी अहित नहीं होता है, क्योंकि 23 दिन पूरी फ्री छोड़ा गया है और 7 दिन का फ्लेक्सिबल काम दिया गया है कि अगर एक साथ होकर चलेगा तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस प्रकार से इसमें जो है वर्क असाइनमेंट दिए जाते हैं और इस तरह से एकता दिवस मनाई जाती है। इस तरह से एक आगे बढ़ने का तरीका सिखाया जाता है।
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।